नमस्कार। स्टडी दुनिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। सभी ऑनलाइन आ जाइए, शेयर कीजिए वीडियो को। आज जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो हिंदी में हम इसको कहेंगे प्री संचरण तंत्र। अब देखो, सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ना, सर्कुलेटरी का मतलब क्या है कि अपनी बॉडी में जो सर्कुलेट होता है, तो ऐसा कौन है जो बॉडी में सर्कुलेट होता है, तो वो है ब्लड। यानी कि इस टॉपिक में जो हम पढ़ने वाले हैं किस चीज़ के बारे में, ब्लड के बारे में, यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं, रक्त या रुधिर। इसी टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं ब्लड वेसल्स के बारे में, जिसको हम बोलते हैं रक्त वाहिकाएं। और इसी टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं हार्ट यानी हृदय। अब अगर हम बात करें सबसे पहले, तो हम क्या पढ़ेंगे ब्लड के बारे में। सबसे पहले ब्लड के कुछ कीवर्ड्स पढ़ेंगे। हिंदी में ब्लड को बोलते हैं रक्त या रुधिर। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि जो एम्ब्रियो होता है उसमें 3 परतें होती हैं, मेसोड्रम, एक्टोड्रम और एंडोड्रम। तो यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो यही बनता है कि ब्लड का ओरिजिन कहाँ से होता है। यानी कि जब अपनी बॉडी का फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है, तो हमारे अंदर ब्लड जो है वो कहाँ से आता है, ओरिजिन यानी कि उत्पत्ति। तो ब्लड का जो ओरिजिन है वो होता है मेसोड्रम से। मेसोड्रम से ब्लड का ओरिजिन होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि ब्लड है क्या। तो ब्लड क्या है, इट इज ए कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है, यह संयोजी ऊतक है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि ग्रुप ऑफ सेल जो होता है ना, ग्रुप ऑफ सेल टिश्यू कहलाता है। तो जो ब्लड है वो ग्रुप ऑफ सेल से मिलके बना हुआ है, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो ये एक टिश्यू है। एग्जाम में नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज ब्लड। तो ब्लड क्या है, टिश्यू। विच टाइप ऑफ टिश्यू, यानी कि ब्लड किस प्रकार का ऊतक है। तो ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू की अगर हम बात करें तो इसका मतलब है जोड़े रखना, कनेक्शन रखना। ठीक है, एक ऑर्गन का दूसरे ऑर्गन के साथ, एक सेल का दूसरी सेल के साथ, ठीक है, ये कनेक्शन रखता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ब्लड जो है वो क्या होता है, विस्कस। इट इज विस्कस। यह चिपचिपा होता है। ठीक है, चिपचिपा होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इट इज लिक्विड सर्कुलेटरी फ्लूइड। ये क्या है, यह तरल परिसंचारी द्रव है। देखो, सर्कुलेटरी का मतलब अभी बताया, जो सर्कुलेट होता है बॉडी में। लिक्विड ये है ही, फ्लूइड का मतलब है जिसमें फ्लो होने की कैपेसिटी होती है। तो ये क्या है, ये लिक्विड सर्कुलेटरी फ्लूइड है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इट इज बेसिक इन नेचर। यह अक्षारीय प्रवृत्ति का होता है। अम्ल और अक्षार वस्तु जो है एसिडिक होती है या बेसिक होती है, या तो अम्लीय होती है या अक्षारीय होती है। अब हम कैसे पता करेंगे कि वस्तु अम्लीय है या अक्षारीय है, तो वो पता किया जाता है किससे, पीएच वैल्यू से। पीएच वैल्यू की अगर हम बात करें
तो P से पोटेंशियल, H से हाइड्रोजन, यानी कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। इसमें हाइड्रोजन का पोटेंशियल देखते हैं। अगर हाइड्रोजन का पोटेंशियल 7 से अबोव है, 7 से ऊपर है, तो वो अक्सार होगा। अगर 7 से कम है तो वो अमल होगा। तो ये बेसिक इन नेचर है। तो इसका जो pH वैल्यू होगा वो कितना, 7.2 से 7.4। अब मान लो एग्जाम में पूछ ले व्हाट इज pH वैल्यू ऑफ ब्लड, कि रक्त का pH मान कितना है, और ऑप्शन में आपको दे दे 7.2, 7.3, 7.4 एंड 7.5। तो प्रीफरेंस जो दोगे वो हमेशा बड़े वाले को दोगे। यहाँ पर बायोलॉजी में हम कोई भी चीज़ फिक्स नहीं पढ़ेंगे, तो यहाँ पर या तो हम एवरेज पढ़ते हैं या नियर अबाउट। तो ये जो इसकी प्रीफरेंस रहेगी वो 7.4 रहेगी। इसका pH मान कितना होगा, 7.4। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो ब्लड है वो हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में कितना होता है, तो इन ह्यूमन बॉडी टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड इज 5 to 6 लीटर। मानव शरीर में रक्त की मात्रा, मानव शरीर में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। देखो मानव शरीर में रक्त की मात्रा जो है वो कितनी होती है, 5 से 6 लीटर होती है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, आप डॉक्टर के पास जाते हो, चेकअप करवाते हो, बाद में आके कहते हो कि मुझ में 11 ग्राम है, 12 ग्राम है, तो वो 11 ग्राम 12 ग्राम वो ब्लड नहीं होता, वो होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की अगर हम बात करें तो हीमोग्लोबिन क्या होता है, ब्लड का जो रेड कलर होता है, रेड कलर ऑफ ब्लड ड्यू टू हीमोग्लोबिन पिगमेंट। रक्त का लाल रंग, रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण होता है। हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण होता है। ब्लड का जो रेड कलर है वो किसके कारण, हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण होता है। अब देखो अगर हम बात करें हीमोग्लोबिन की यानी Hb, तो सामान्य जो हीमोग्लोबिन है वो कितना होना चाहिए, 12 से 16 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता था कि सामान्य हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है, लेकिन अब एग्जाम में ऐसे भी पूछा जाता है कि महिला में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी है और पुरुष में कितनी है। तो अगर हम बात करें फीमेल की, तो फीमेल में हीमोग्लोबिन होना चाहिए 12 से 14 ग्राम, और अगर हम बात करें मेल की तो मेल में होना चाहिए 14 से 16 ग्राम। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 12 से 16 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड, यानी कि 12 से 16 ग्राम पूरी बॉडी में नहीं होता, ये किसमें 100 ml रक्त में कितना होना चाहिए, 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो टोटल ब्लड है ना वो 5 से 6 लीटर हमारे शरीर में होता है, और टोटल बॉडी वेट का कितना होता है, 7 या 8% वेट जो है वो ब्लड का होता है। यानी कि एग्जाम में, पीछे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि एक व्यक्ति का वजन 60 kg है तो उसके ब्लड का वजन कितना होगा। तो टोटल बॉडी वेट का अगर आप 8% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 4.8 kg वेट। ठीक है, जो 4.8 kg वजन है वो किसका हो जाएगा, ब्लड का हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट अगर हम बात करें
साहिल गोयल गुड इवनिंग। वीडियो को शेयर करो। अब देखो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये ब्लड के की पॉइंट्स हैं। अब हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? ब्लड के कंपोनेंट्स के बारे में। ब्लड की अगर हम बात करें तो इसको रक्त या रुधिर, इसको दो कंपोनेंट्स में डिवाइड किया गया है। और वो दो कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? एक तो होता है प्लाज्मा और एक होती है ब्लड सेल्स या कार्पोसेल्स भी हम बोल सकते हैं। ब्लड सेल्स या ब्लड कार्पोसेल्स, हिंदी में हम इसको कहेंगे रक्त कोशिका या कणिका। तो रक्त कोशिका जो है वो, रक्त कोशिकाएं जो है वो कितने प्रकार की होती हैं? फिर से 3 टाइप्स, 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? RBC, WBC और प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को हिंदी में बोलते हैं पट्टी काणु। RBC की अगर हम बात करें तो RBC होती है रेड ब्लड सेल और हिंदी में हम इसको कहेंगे लाल रक्त कोशिका। नेक्स्ट अगर हम बात करें किसकी? WBC की, तो ये होती है वाइट ब्लड सेल और इसको हम कहेंगे श्वेत रक्त कोशिका। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो प्लेटलेट्स, इसको बोलते हैं पट्टिकाणु। अब इन्हीं को हम 1 बाय 1 पढ़ने वाले हैं कि प्लाज्मा क्या होता है, ब्लड सेल्स में RBC क्या है, WBC क्या है और प्लेटलेट्स क्या होती हैं। अब देखो जो टोटल ब्लड हमने पढ़ा है ना 5 से 6 लीटर, इसका 55% लगभग 55% भाग तो होता है प्लाज्मा। बाकी जो 45% बच गया वो क्या होती हैं? ब्लड सेल्स होती हैं। तो अब हम सबसे पहले किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ेंगे प्लाज्मा के बारे में। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लो प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है? ब्लड में जो लिक्विड पोर्शन होता है वो प्लाज्मा कहलाता है। प्लाज्मा जो है वो क्या है? इट इज पेल येलो कलर, यह हल्के पीले रंग का होता है, हल्के पीले रंग का है। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है प्लाज्मा में कितने % जल होता है और कितने % प्रोटीन होते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें कि वाटर की, तो वाटर प्रेजेंट 90 to 92%, इसमें 90 से 92% जल होता है और प्रोटीन प्रेजेंट 6 to 8%, इसमें 6 से 8% प्रोटीन होते हैं। अब देखो इसमें जो प्रोटीन, मेन जो प्रोटीन होते हैं ना, फाइब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, ठीक है। फाइब्रिनोजन प्रोटीन एक ऐसा प्रोटीन है जो क्या काम करता है? ब्लड क्लॉट करवाने में हेल्प करता है, रक्त का थक्का बनाने में हेल्प करता है। अगर रक्त का थक्का बनाने वाले कारक हटा दिए जाएं ब्लड में से, तो प्लाज्मा में से रक्त का थक्का बनाने वाले कारक हटा दिए जाएं, तो बाकी का जो प्लाज्मा बचेगा उसको सीरम कहा जाएगा। यानी कि जो
ब्लड क्लोटिंग फैक्टर हैं उनको रिमूव कर दें प्लाज्मा में से, तो रेस्ट प्लाज्मा इज कॉल्ड सीरम। ठीक है, तो प्लाज्मा जो है इसमें 6 से 8% प्रोटीन है, 90 से 92% जल है। इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है, टू ट्रांसपोर्ट द फूड, यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं, हार्मोन्स हैं अपनी बॉडी में, उनको ये ट्रांसपोर्ट करता है। यह भोजन का परिवहन करता है। टू ट्रांसपोर्ट द फूड, यह भोजन का परिवहन करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम इसमें पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, आरबीसी के बारे में। तब एक बार मैं आप सभी के सवालों का जवाब दे देती हूँ। सुमन जाखड़ राधे राधे, विकास कुमार राम राम, मदन शर्मा नमस्ते, दर्शन जोगी राधे राधे, बच्ची ब्रांड आप बोर्ड पे देखिए। ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट हम किस चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं आरबीसी, यानी कि रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल की अगर हम बात करें, हिंदी में बोलते हैं लाल रक्त कोशिका। अब देखो जो रेड ब्लड सेल है ना, जब हम चेकअप वगैरह करवाते हैं तो रिपोर्ट में आरबीसी की जगह एक वर्ड और यूज होता है। शायद आरबीसी ना मिले तो उसकी जगह एक और वर्ड यूज होता है, इरिथ्रोसाइट। और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरबीसी को क्या कहा जाता है, तो आरबीसी जो है इसको कहा जाता है इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट के नाम से इसे जाना जाता है, इरिथ्रोसाइट। अब देखो आरबीसी जो होती है ना, रेड ब्लड सेल जो होती है, सबसे पहले अगर हम बात करें इसके साइज की, इसका आकार, तो इसका आकार जो है वो लगभग 7.2 माइक्रोमीटर होता है। 7.2 माइक्रोमीटर, आरबीसी का साइज 7.2 माइक्रोमीटर। और इसकी जो शेप होती है, सूक्ष्मदर्शी से, माइक्रोस्कोप से जब हम इसको देखेंगे तो इसकी आकृति जो है वो किसके जैसी दिखाई देती है, बाइकॉन्केव, अवतल, ये दिखाई देता है। ठीक है, बाइकॉन्केव। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हर सेल के अंदर ना एक न्यूक्लियस होता है लेकिन आरबीसी जो है ये एक ऐसी सेल है जिसके अंदर ये न्यूक्लियस है ना, ये अब्सेंट है, न्यूक्लियस इसमें नहीं पाया जाता। तो न्यूक्लियस इज अब्सेंट, केंद्रक अनुपस्थित है। अब देखो रूल है कि हर किसी की आरबीसी में न्यूक्लियस अब्सेंट होना चाहिए, लेकिन इसका एक्सेप्शनल केस है, यानी कि अपवाद है। अपवाद का मतलब है जो रूल के अगेंस्ट हो। ठीक है, तो अपवाद की अगर हम बात करें तो वो क्या है, कैमल, यानी कि ऊंट और लामा। ठीक है, ये दो ऐसे जीव हैं जिनकी आरबीसी के अंदर क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, एक्सेप्शनल केस का मतलब है कि
रूल के विरुद्ध, रूल से हटके किसी भी आरबीसी में केंद्रक जो है वो अनुपस्थित है, किसको छोड़ के, ऊंट की आरबीसी और लामा। लामा जो होता है ना वो एक पहाड़ी जंतु है, बेड के जैसा थोड़ा दिखाई देता है, ठीक है, पहाड़ी जंतु है, तो इसकी आरबीसी में क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आरबीसी का लाइफ टाइम कितना होता है, जीवन काल, तो इसका जीवन काल होता है 20 से 120 दिन, 20 to 120 डेज। अब देखो ऑप्शन में ना आपको 20, 100, 80, 120 ये अगर ऐसे मिले तो प्रीफरेंस हमेशा किसको दोगे, बड़े वाले को दोगे। कितना होता है इसका जीवन काल, 120 दिन। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आरबीसी जो है इसका फॉर्मेशन कहाँ से होता है, यानी कि इसका जो निर्माण है वो कहाँ से होता है, तो वो होता है बोन मैरो से, अस्थि मज्जा। देखो अस्थि, अस्थि मतलब हड्डी, बोन, ठीक है, हड्डी। तो अपनी जो बोन होती है वो अंदर से क्या होती है, खोखली होती है, ठीक है, होलो होती है, उनके अंदर कैविटी होती है, गुहा होती है। और ये जो गुहा है इसको हम बोलते हैं मज्जा गुहा, जो दो प्रकार की होती है, एक तो लाल अस्थि मज्जा और एक होती है पीली अस्थि मज्जा, रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो। तो जो लाल अस्थि मज्जा है वहाँ से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स का सीक्रेशन होता है, ठीक है, सॉरी फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है। और अगर हम बात करें येलो बोन मैरो की तो वहाँ से फैट का सीक्रेशन होता है, वसा का स्राव होता है, ठीक है। तो इसका जो निर्माण, अब देखो एक तो हमने पढ़ा था ओरिजिन, ओरिजिन हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि ब्लड का ओरिजिन कहाँ से होता है। तो ओरिजिन का मतलब है जब हमारी बॉडी बन रही थी तो ब्लड कहाँ से आया। फिर फॉर्मेशन यानी कि निर्माण, निर्माण मतलब अब हम सेल के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में लिविंग सेल का होना ज़रूरी है, यानी सेल अगर लिविंग है तो उसकी डेथ भी क्या है, निश्चित है। और अगर डेथ होगी तो नई सेल की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो जो नई सेल है वो बाद में उनका फिर से निर्माण जो होगा वो कहाँ से होगा, वो होगा बोन मैरो से। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसकी जो डेथ है यानी कि जो मृत्यु है वो कहाँ पर होती है, तो वो होती है सेप्लिन्स यानी कि प्लीहा में। अपना जो एब्डोमेन रीजन होता है वहाँ पर होता है सेप्लिन्स, ठीक है, प्लीहा में इसकी क्या होती है, डेथ होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आरबीसी का जो फंक्शन है यानी इसका जो कार्य है, तो कार्य क्या होगा, टू ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन, ठीक है, इन आवर बॉडी, हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करना, ऑक्सीजन का परिवहन करना, टू ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन का परिवहन करना। नेक्स्ट अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। अगर किसी को भी यहाँ तक कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। समझ आ रहा है क्या सबको? ठीक है, तो एक बार मैं आपको रिपीट कर देती हूँ। देखो हमने स्टार्ट किया है ब्लड में हमने ब्लड के की पॉइंट्स पढ़े हैं। पहले ब्लड के की पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमने ब्लड के की पॉइंट्स में हमने पढ़ा है कि ब्लड का ओरिजिन कहाँ से होता है, यानी कि उत्पत्ति कहाँ से होती है, मेसोड्रम से।
ब्लड क्या है, ब्लड एक सर्कुलेटरी फ्लूइड है, ठीक है, यानी कि जो सर्कुलेट होता है, फ्लूइड का मतलब होता है जिसमें फ्लो होने की कैपेसिटी होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ब्लड जो है वो विस्कस होता है, चिपचिपा होता है, नेचर में ये बेसिक है तो इसकी पीएच वैल्यू भी कितनी होनी चाहिए, 7 से अबव, तो इसकी पीएच वैल्यू जो है वो 7.2 से 7.4 होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ह्यूमन बॉडी में जो टोटल अमाउंट है ब्लड की वो कितनी होती है, वो होती है 5 से 6 लीटर। और जो रक्त का लाल रंग है वो हीमोग्लोबिन पिगमेंट के कारण होता है। और हीमोग्लोबिन जो है एचबी जो है वो कितना होना चाहिए, 12 से 16 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। फीमेल में 12 से 14 ग्राम होना चाहिए, मेल में होना चाहिए कितना, 14 से 16 ग्राम। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ब्लड को हमने किसमें, दो कंपोनेंट्स में डिवाइड किया हुआ है, कौन कौन सा, एक तो प्लाज्मा है और एक ब्लड सेल्स है। टोटल ब्लड का जो 55% पार्ट है वो प्लाज्मा होता है और जो 45% है वो ब्लड सेल्स होते हैं। ब्लड सेल्स जो है फिर से 3 प्रकार की, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्लाज्मा की, तो प्लाज्मा के बारे में हमने क्या पढ़ा है, प्लाज्मा जो है ये ब्लड का लिक्विड पोर्शन होता है, इसमें हल्के पीले रंग का ये होता है और 90 से 92% इसमें जल होता है, 6 से 8% इसमें प्रोटीन होते हैं। इसमें जो मेन प्रोटीन है एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन जो बताए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसका फंक्शन जो है वो क्या रहेगा, टू ट्रांसपोर्ट द फूड, यानी कि ये भोजन का परिवहन करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमने किसके बारे में पढ़ा है, रेड ब्लड सेल, ठीक है, आरबीसी के बारे में पढ़ा है। रेड ब्लड सेल को हम किस नाम से जानते हैं, इरिथ्रोसाइट के नाम से जानते हैं। इरिथ्रोसाइट, नॉर्मली क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आरबीसी को क्या कहा जाता है, तो इरिथ्रोसाइट। और क्वेश्चन थोड़ा अपडेट होगा या थोड़ा सा लेवल में क्वेश्चन आएगा तो आपसे डायरेक्ट ऐसे भी पूछ लिया जाएगा कि इरिथ्रोसाइट का जीवन काल कितना होता है, ठीक है। आरबीसी का तो आप सब याद रखते हो, लेकिन अगर पूछ लिया जाए इरिथ्रोसाइट, तो इरिथ्रोसाइट भी आरबीसी है तो इसका जीवन काल भी कितना होगा, 20 से 120 दिन होगा। आरबीसी जो है ये एक ऐसी सेल है जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है, ठीक है, लेकिन इसका एक्सेप्शनल केस भी है, कौन है, कैमल और लामा, यानी ऊंट और लामा दो ऐसे जंतु हैं जिनकी आरबीसी में क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसका जो फॉर्मेशन है, निर्माण जो है वो कहाँ से होता है, बोन मैरो से। डेथ है वो सैपलिंग्स में। काम क्या है, तो इसका मेन फंक्शन जो है वो क्या है, ऑक्सीजन का परिवहन करना, टू ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन, ठीक है। तो आज की क्लास आपकी थोड़ी कम टाइम की ही रहेगी। नेक्स्ट कल सभी 6 बजे फिर से ऑनलाइन आ जाना, लाइव आ जाना, ठीक है। तो आज के लिए